हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना ये है कि वचन के द्वारा परमेश्वर आपको छुए और आजाद करें सदा के लिए। सब जन खोलेंगे अय्यूब की पुस्तक। अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 4 आयत को पढ़ेंगे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। सबको आमीन। आप जानते हैं अय्यूब को परखा गया था शैतान के द्वारा। कितने कितनों को याद है? बाइबल में लिखा अय्यूब एक खरा इंसान था, और जब शैतान ने कहा कि वो तेरा लाभ इसलिए मानता है, तेरा भाई इसलिए मानता है कि तूने उसे फायदा दिया हुआ है, अब उसका फायदा छीन ले, उसकी आशीष छीन ले, वो मुंह पे तेरी निंदा करेगा। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा जा उसको छू। लिखा उसके बच्चे मर गए, सब कुछ उसका छीन लिया गया, उसका बिजनेस खत्म हो गया। और एक दिन शैतान फिर परमेश्वर के सामने खड़ा होकर क्या बोलता है? परमेश्वर ने कहा कहां से आया? कहता मैं पृथ्वी पर घूमते घामते और डोलते डालते आया हूं। परमेश्वर ने कहा क्या तूने फिर अय्यूब को देखा कि तूने उसका सब कुछ छीन लिया, पर फिर भी उसने मेरे नाम को महिमा देनी नहीं छोड़ी। तूने उसके बच्चे मार दिए, उसकी पत्नी चली गई, उसका बिजनेस चला गया। वो तभी भी क्या कह रहे हैं कि यहोवा ने दिया था, यहोवा ने ले लिया, उसी का नाम धन्य हो। आमीन। लेकिन बाइबल में लिखा है शैतान जो चालाक है, उसने परमेश्वर से बोला कि आहा अब तू ऐसा कर। उसने कहा कि खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छूगा, तेरी मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान जानता है अगर एक व्यक्ति बीमार है तो परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों का भी वो आनंद नहीं उठा सकता। सबसे बड़ी आशीष आपकी जिंदगी में आपकी सेहत है इस धरती की। कितनों को समझ आ रही है? क्योंकि शैतान ने क्या कहा? कहता कि प्राण के बदले प्राण, खाल के बदले खाल, लेकिन प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। तो बस इसके शरीर को छू और इसे बीमार कर दे, उसके बाद ये तेरी मुंह पे तेरी निंदा करना शुरू कर देगा। कितने लोगों को इस बात समझ आ गई? सबसे बड़ी आशीष जो इस दुनिया में वो क्या है? आपकी सेहत। आज बिल्कुल ध्यान से आप सुनना। जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया था प्रार्थना के विषय में, वो अगले संडे होगा। आज परमेश्वर ने उसे चेंज कर दिया एक ही रात में। आमीन। मेरा विश्वास है आज आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। मरकुस 10 उसकी 46 आयत में लिखा, वे यरीहो में आए, और जब वे और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पे दया कर। 48 आयत में लिखा, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, परंतु वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। तब यीशु ने ठहर के कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। 50 आयत में लिखा, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया, और इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। और यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। सबको आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, सबसे बड़ी आशीष इस दुनिया की तेरी सेहत है। अगर आप इस पूरे पैरे को ध्यान से पढ़े, बाइबल में लिखा, जब वो यरीहो में से यीशु मसीह आ रहे थे, लिखा एक अंधा भिखारी जिसका नाम बरतिमाई था, जब उसे ये पता चला कि यीशु मसीह इस रास्ते से निकल रहे हैं, लिखा वो जोर जोर से पुकारने लगा कि हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पे दया कर। क्यों? क्योंकि उसने वचनों को सुना था कि प्रभु यीशु मसीह अंधों की आंखों को खोल सकते हैं। लिखा बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, परंतु वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। और यीशु ने ठहर के कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। लिखा, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया, और इस पर यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अपने पड़ोसी को बोलो, सबसे बड़ी आशीष तेरी सेहत है। आमीन। पहले जो
आज क्लब खुलते हैं बॉडी बिल्डिंग वाले, पहले होते थे पहले जमाने में, क्यों? हाँ, कौन बोला ये? परमेश्वर की तारीफ करो सब। एक मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपको लगता है एक्सरसाइज करना शारीरिक बात है, आप बहुत बड़े धोखे में, और शैतान आपको धोखे में रखना चाहता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, सब कुछ आत्मिक नहीं है। परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा, आपके पास शरीर भी है, आत्मा भी है और प्राण भी है। आमीन। जब पहले लोग काम करते थे, वो सारा दिन इतना काम कर लेते थे कि उनको अब शाम को या सुबह उन्हें क्लब में जाने की, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा दिन उनका काम इतना होता था। खेतों में जाना, फसल काटना, गाय रखी है, भैंस रखी है, बकरियां रखी हैं। कितनों को समझ आ रही है? शैतान एक बात जानते हैं। आपने उस 12 साल वाली लहू बहने वाली स्त्री की बात बाइबल में सुनी होगी, जिसके लहू बहता था। बाइबल में लिखा उसके लहू बहता था। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी किसको दे दी थी? वैद्यों को। क्या उसका पैसा उसे आनंदित कर पाया? उसकी प्रॉपर्टी उसे बचा पाई? बाइबल बताती अगर आपके पास सेहत नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है। अगर आपको आपका ब्लड शुगर हाई है, तो आपके पास करोड़ों रुपए पड़े हो, लेकिन आप 1 रुपए की टॉफी नहीं खा सकते उसमें से, आप चावल नहीं खा सकते, कईयों की रोटी बंद कर दी जाती है। कितनों को समझ आ रही है? आपकी ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग क्या है आज इस दुनिया में? आपकी सेहत। और शैतान का काम क्या है? आपको इस तरह से आपकी आंखों को बंद रखना कि आपकी सेहत कभी चंगी ना हो पाए, और जो आशीषें परमेश्वर ने आपको दी हैं, आप उनका फायदा और आनंद कभी ना ले सको। शैतान ने क्या कहा परमेश्वर को? उसने कहा ठीक है, तूने मुझे आज्ञा दी, मैंने अय्यूब के बच्चे उड़ा दिए, मैंने उसकी प्रॉपर्टी उड़ा दी, मैंने उसका कामकाज खत्म कर दिया, लेकिन अब और मुझे एक आज्ञा दे, मुझे उसके शरीर को बीमार करने दे, क्योंकि इंसान शरीर के बदले अपना सारा कुछ दे देते हैं। आपने आप देखे होंगे जो फिल्टर होते हैं घरों में, पानी फिल्टर करने वाले, बहुत से लोग उसे लगवा नहीं पाते हैं। तो क्या आप पानी उबाल के भी नहीं पी सकते? आपको लगता होगा आज मैं डॉक्टर वाली साइड चला गया हूं, बट आप नहीं जानते आज कितने हजारों लोग आशीषित होने वाले हैं। आपको पता आज मैं प्रार्थना के ऊपर जो लगातार 2 हफ्तों से वचन चल रहा है, प्रेयर का जो टीचिंग चल रही, आज मैं वही टीचिंग लेके आया था, लेकिन कल रात परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरे लोगों से बात कर, शैतान किस तरह से उन्हें मूर्ख बना रहे हैं। अब पानी उबाला नहीं जाता, क्यों? क्योंकि खर्चा आता है, गैस लगती है और आलस है, काम अभी वो कर लो। लेकिन पानी ना उबालने से जो 5 साल बाद पित्ते का ऑपरेशन चल रहा है, उससे अच्छा क्या था कि पानी को उबाल लिया जाता था कि पित्ते में पथरियां ना होती। कितनों को समझ आ रही? परमेश्वर ने आपको इतना बड़ा दिमाग क्यों दिया है? इतनी बड़ी आपको टांग इतनी बड़ी क्यों नहीं दी जिसमें हजारों लाखों अरबों नाड़ी हैं? दिमाग इतना बड़ा क्यों दिया आपको? सोचने के लिए और समझने के लिए। शैतान जानता था, उसने कहा परमेश्वर तूने सारा कुछ छीन लिया उसका, मैंने उसको बच्चे मार दिए सब कुछ, लेकिन अब एक काम मुझे करने दे, मुझे उसकी बॉडी को छू लेने दे, मुझे उसके शरीर को, क्योंकि इंसान के शरीर को मुझे छू लेने दे। जब उसका शरीर बीमार होगा, अवश्य वो तेरी निंदा करेगा, अवश्य वो तेरे नाम को बुरा बोलेगा, अवश्य वो तुझे छोड़ देगा। पहले फिल्टर क्यों नहीं आए? क्योंकि परमेश्वर, मैं आपको बताऊं एक बात, जितनी अच्छी और भली चीजें आ रही हैं आपकी सेहत के लिए, वो सारी क्रिश्चियन आप उसी लोगों के लिए। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहते आप बीमार रहें। मैं आपको सचमुच बता रहा हूं, पहली आशीष, पहली ब्लेसिंग मसीह लोगों के लिए। परमेश्वर जानता पानी पोल्यूटेड हो चुका है, पानी में गंदगी जा चुकी है, हवा में गंदगी जा चुकी है। अगर आरओ नहीं आएगा, ये लोग, मेरे लोग बीमार, कई चीजें आप प्रार्थना करते जाएंगे, परमेश्वर आपको उत्तर नहीं देंगे जब तक आप अपनी बुद्धि को भी साथ में इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालेलुया। शरीर का ध्यान रखना शारीरिक का नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हम अपने शरीर का ध्यान इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम इस शरीर से परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाले हैं।
हम उसके काम को करने वाले हैं। हम इन्हीं टांगों, अगर यही टांगे टूटी रहेंगी तो प्रचार करने के लिए जा नहीं होगा। अगर यही गला बैठा रहेगा तो परमेश्वर की महिमा कभी नहीं कर पाएगा। बाइबल में लिखा है जब वो अंधा, मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर नहीं चाहते हम बीमार रहें। एक समय था 2004 में जब सारी बीमारियां मेरे जीवन में थी। आज वो टाइम है जब एक भी बीमारी माइनर भी मेरी लाइफ में नहीं है। छोटी माइनर की बात कर रहा हूं, मेजर तो जा चुकी है, माइनर की बात कर रहा हूं। कि परमेश्वर मुझे सिखा रहे हैं किस तरह से चलना है और परमेश्वर की आशीष को हमने लेना है। आमीन। बाइबल में लिखा है जब वो अंधा परमेश्वर के सामने आया तो उसने क्या देखा? कहता कौन जा रहा है? उसने बताया कि यीशु मसीह जा रहे हैं और भीड़ जा रही है और पैरों की आवाजें आ रही है। उसने कहा कि वही यीशु मसीह जो अंधों की आंखों को खोल रहा है। उसने कहा हाँ वही यीशु मसीह। बाइबल में लिखा उसने पुकारना शुरू किया यीशु मसीह को कि हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और बाइबल में क्या लिखा? लोगों ने उसे डराना शुरू कर दिया और चुप करना शुरू कर दिया। शैतान नहीं चाहता आप चंगे हो। और बाइबल में लिखा लोगों ने उसे क्या कराया? कहते चुप, और डांट के क्या कराया उसे? क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि वो इंसान चंगा हो। और बाइबल में लिखा उस अंधे ने चुप होने के बजाय और परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दिया कि परमेश्वर मुझ पे दया कर। और बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने देखा कि ये अंधा चुप नहीं कर रहा, परमेश्वर ने कहा आ। और जब लोगों ने कहा कि ढाढ़स बांध, वो तुझे बुलाता है। और जो मेन बात बाइबल में लिखी क्या कि वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। कौन सा कपड़ा? कौन सा कपड़ा? एक भिखारी जो सड़क पे बैठा है और भीख मांग रहा है। आप जानते भिखारियों के पास एक कपड़ा होता था काले रंग का, जो एक लाइसेंस होता था कि ये भिखारी जिसके पास ये कपड़ा है ये भीख मांग सकता है। कितनों को समझ आई ये बात? पुराने टाइम में जो सरकारें होती थी वो लाइसेंस देती थी कि ये सचमुच का अंधा है, इसकी आंखें नहीं है और इसको कोई कमाने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, ये भूखा मर जाएगा। अब इसको एक कपड़ा दिया जाता था कि ये कपड़ा अपने पास रख और इस कपड़ा ये लाइसेंस है, अब तू भीख मांग सकता है और अपना गुजारा भीख मांग के कर सकता है। और बाइबल में लिखा है जब ये अंधे ने देखा कि भीड़ जा रही है और उसने पूछा कौन जा रहा है, तो भीड़ से पता चला कि यीशु मसीह जा रहे हैं। और ये अंधा जानता था कि यीशु मसीह चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। और बाइबल में लिखा है इसने जोर जोर से परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दिया, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पे दया कर, मुझ पे। और लिखा जो भीड़ लोगों के साथ, जो परमेश्वर के साथ, उसने कहा ओए चुप कर अन्या, चुप कर, क्यों लड़ा पाया तुम? लिखा वो चुप नहीं हुआ। बाइबल के अनुसार लिखा वो और जोर कर यीशु मुझ पे दया कर और ओजी पुकारने लग गया। और बाइबल में लिखा यीशु मसीह जब जा रहे थे, यीशु मसीह ने आवाजों को सुना, ये कौन है जो मुझे आवाज देना बंद नहीं कर रहा? और बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कहा उसको बुलाओ। और जैसे ही लोगों ने कहा उठ ढाढ़स बांध, वो तुझे बुलाता है। और बाइबल में लिखा वो अपना कपड़ा उसने फेंका, उसने अपने कपड़े को पकड़ा, फेंक दिया और यीशु मसीह के पीछे चला। और यीशु मसीह ने पूछा बता मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने कहा परमेश्वर मैं ये चाहता हूं कि मैं देखने लग जाऊं। और परमेश्वर ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कौन सा विश्वास? कौन सा विश्वास? मान लो एक बंदा पुकार रहा है यीशु मुझ पे दया कर, तो ये कौन सा विश्वास है इसमें? ऐसा क्यों परमेश्वर को लगा कि ये व्यक्ति इतना विश्वास वाला है कि इसको आंखें दी जानी चाहिए? ध्यान से सुनो, जब 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री ने परमेश्वर को छुआ था तो परमेश्वर ने कहा मुझे किसने छुआ? चेले बोले परमेश्वर तेनू की होया, सारी भीड़ तेनू छू रही है, सब लोग तुझे छू रहे हैं और तू कह रहा मुझे किसने छुआ? सारे तुझे छू रहे हैं। परमेश्वर कहा नहीं, कोई विश्वास के साथ मुझे छू रहे हैं। ऐसा क्या किया इसने कि परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया? ऐसा क्या किया इसने? ये अपना कपड़ा फेंक कर उठा। अगर ये दो मन वाला